रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा कम होने के बावजूद अभी तक रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा है हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ाने का स्पीड। हाँ, आप बोल रहे हैं बहुत ही तेज़ी से कम हो रहा है भैया, बहुत ही तेज़ी से कम हो रहे हैं इंसान, बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। अब वो जितने भी तेज़ी से कम हो रहे हैं ना, स्टिल वो डेंजर जोन में है। इट इज़ लाइक किस बेस पे, मतलब कि बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, बहुत तेज़ी कम हो रहा है। डजंट मैटर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है, 170 पे था। नहीं, डजंट मैटर बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। क्या वो इनफ है कम? क्या वो सेफ्टी जोन तक आ रहे हैं? और सेफ्टी जोन कैसे तय होगा? वो तो साइंस के डिटेल से तय होगा, चेक करके पूरा। कोई आज के हिसाब से प्रेडिक्शन काम नहीं आती है। आपको पता है ना, आज अगर आप 25 साल बाद का प्रेडिक्शन कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का प्रेडिक्शन करते हो, हर चीज़ का प्रेडिक्शन आपका रॉन्ग निकल रहा है। हाँ, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आप आज से ही 25 साल बाद का प्रेडिक्शन कर रहे हो, बिना ये समझे कि बीच में 23 साल आने वाले हैं, 24 साल आने वाले हैं। तो आप किसी भी चीज़ का आज से 25 साल के बाद का प्रेडिक्शन करोगे, बीच के 24 साल में और इन्फॉर्मेशन नहीं जुड़ती जाएंगी, सिचुएशन और अलग अलग नहीं होती जाएंगी। अल्टीमेटली बेटा बच्चे पैदा करो, मैं बच्चा क्यों झेले तेरे जगह? सीधा सवाल, बच्चा क्यों झेले कुछ भी? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, माँ चुदा है तेरी जिम्मेदारी बहन छोड़। तुम अपने मन से जब बच्चा पैदा करते हो तो बच्चा भी अपने मन से मना कर सकता है पैदा होने से। राइट टू लाइफ कहाँ है बहन छोड़? राइट टू डेथ कहाँ है? फिर बच्चा को मरने नहीं देता। नहीं, राइट टू डेथ कहाँ है? वही तो बोल रहा हूँ, राइट टू डेथ कहाँ है? मतलब झेलो, माना किसके लिए झेलो? अरबपतियों के लिए झेलो। हाँ, अल्टीमेटली ये कौन बोल रहा होगा पता है ना? वही जो जिसको अपने में कोई परेशानी नहीं हो रहा, लेकिन उतना सारा रखा हुआ है जमा करके, लेकिन अभी भी उसको परेशानी हो रहा है, इसलिए उसको और चाहिए। क्योंकि वो इतना गधा है कि ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है कि साला इतना, वही मैं बोल रहा था कि परेशानी कैसे नहीं, क्या वो इतना बिजी है सामान जमा करने में कि वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है कि अब तक वो जितना जमा किया है, जो आधी प्लेनेट पे आधे लोगों के पास नहीं हुआ, अकेले उसके पास रख के भी उसको चैन नहीं, उसका कष्ट कम नहीं हो रहा। उसको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि इतना सारा सामान होने के बावजूद भी मुझे ये नहीं मिला, तो मतलब सामान सिर्फ बढ़ा कर नहीं होगा, काम नहीं चल रहा, इतना उसको दिखना चाहिए। क्यों झेले बच्चा? पॉपुलेशन डिक्लाइन में होगा, जो कि इकोनॉमी भाड़ में जाए तेरी इकोनॉमी साले, इकोनॉमी कष्ट तुम झेलते का रे? सारा का सारा करते रहो ना, इकोनॉमी इकोनॉमी फिकोनॉमी सब वर्ड है, सब वर्ड है, साइंटिफिक होता है सब कुछ। आप इतने डिप्रेशन को पैदा कर दीजिएगा ना, इतने सारे लोग, इतने सारे दवाई रहेंगे, आपके दवाई पे सारा का सारा खर्चा हो जाएगा दुनिया भर करते रहो। हाँ, लोग मरेंगे ढबाढब कुछ ना कुछ करके मरेंगे, आपको सारा खर्चा ऐसे लोगों को लगाने में लग जाएगा जो इन लोगों को मरने से रोके। और वो लोग भी मरने से रोक नहीं पाएंगे उन लोग, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होगा साला कि हम क्यों जी रहे हैं। ये वो लोग बिलीव करवाओ, तुम्हारा संघर्ष है मानवता को बचाने के लिए, लंड मेरा मानवता में आदर छोड़ साला, इतना हीट में मैं तप रहा हूँ लंड के बाल। तेरे बाप का क्या फटा बोलने में, यही बात क्या फट गई तेरे बाप की? क्योंकि तेरा बाप ऐसा इंसान है जिसको ये कोई और इंसान ये सिखाए कि एनी हाउ जीना तो होता है, और उसका मरने में फटता बिना ये जाने कि वो ऑब्जर्व नहीं करता, इसलिए वो कभी ध्यान नहीं दे पाया कि मौत से इसलिए डर लगता है कि वो मौत एक अनजान चीज है, वरना दर्द तो बेटा मौत से पहले होता है। आखिरी में जब बुढ़ा जब करता है इतना जो उसको तकलीफ होता है, वो भी इसीलिए उसको जिंदा स्टेट में वो तकलीफ हो रहा है। मरने के बाद कोई तकलीफ नहीं कर रहा बेटा, आग में भी झोंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही अब जौहर करती थी रानियां, जा क्या नहीं बोले संघर्ष करो, बोलते जरा उनको, वही रानी तुमको लेके जौहर कर लेती साले।
हर सिचुएशन नहीं होती है, जिद है ये जीने की। और ये जिद क्यों है एक इंसान को, मतलब फंडामेंटली होमोसेपियन को ये जिद क्यों कि वो कुछ भी हो जाए जीना है जीना है जीना है? क्योंकि ऑब्जर्व करते हुए नहीं जिया है वो। तो ऑल ही नो इज कि एक्सपीरियंस करते रहो, बिना ये ऑब्जर्व किए कि साला एक्सपीरियंस ही करते 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 एक्सपीरियंस को ही बढ़ाते 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 हाँ धीरे धीरे अपना पेन इनहेंस ही हुआ है। जो भी जब भी मैंने ये बढ़ाया एक्सपीरियंस को बढ़ाया तभी पेन इनहेंस तब से पेन इनहेंस ही हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस को बढ़ाया नहीं जाता है, समझ के किसी एक एक्सपीरियंस को बढ़ाया जाता है जो ज़रूरी है इस वक्त। और फिर और ज़्यादातर जो बेकार के एक्सपीरियंस मैंने बढ़ा रखे हैं बिकॉज आई एम नॉट एक्टिवली नोइंग एवरीथिंग, उसको कम किया जाता। हाँ जानकर जितने ये सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बच्चे ना 99% वाले, ये सब रट्टू तोता है सब। मैं वर्ड का मैंने पूछ लेता हूँ, ही वाज ये कर लिया, वो कर लिया, व्हाट इज फंडामेंटली हैपनिंग हियर, नहीं बताया, क्योंकि इस तरह तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। मतलब जितना तुमको पढ़ा रहा है तुम उस चीज को तुम उसी एक तरीके से देखने के लिए ट्रेंड किए गए हो। वरना सवाल किया तो बोलेगा ये चीज मैं इस तरह से किया ना 4 साल, अब मुझे मन है कि मैं इस चीज को और कितने तरीके से देख सकता हूँ, मैं ये करूँ। फट जाता भाई लोग, फट के हाथ में आ जाए, ये नोट करके रख लेना ये बात। हाँ ऐसा होता ही नहीं है। अब देखा है वो एकदम अकड़ा ही हुआ है, एकदम मतलब फ्लेक्सिबल है ही नहीं एकदम मतलब कि एकदम मतलब वाट लग जाता है मतलब और ज्यादा ये थॉट आ जाता है धीरे धीरे कि मुझे तो जानने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम द 99%er। हाँ आउट ऑफ सिलेबस पूछ लो ना जरा, आइए बस जानते हैं, जस्ट जानते हैं फंडामेंटली बेसिक लैंग्वेज में हो क्या, एक्यूरेट सब बोल दिया कि आज तक आप किसी चीज को नहीं छुए, ये नहीं छुए, तो वो चीज फट कैसे गई? वो चीज एक मोटा पत्थर छोटे पत्थर को कुचल कैसे दिया? छू तो रहा ही है। पत्थर से मसाले पीसे जाते हैं, पत्थर मसाला को पीस के, क्योंकि वो एटम एनर्जी वो ज्यादा, वो कैसे यही क्यों पिसा गया? वो क्यों नहीं पिसा है? क्योंकि उसमें ज्यादा था तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ, अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गर हुआ ना। मैं वो बात बोल रहा हूँ, डिटेल में घुसेगी तो हर चीज का, मैं फंडामेंटल लेवल पे तुम कोई बात बोल सकते हो क्या? फंडामेंटल किस, वो जो पर्टिकुलर एक्शन है वो किस फंडामेंटल का एक एग्जांपल है? नहीं तो एटॉम तो तुरंत सब ही है, सब चीज है, तो इसमें क्या? हाँ फंडामेंटल वो किस फंडामेंटल का एग्जांपल? क्योंकि ये आसान है और बेसिक, और वो सारे फंडामेंटल तुम पे भी लागू हो रहे हैं, क्योंकि मैं जैसा कुछ है नहीं और तुम उनको बदल नहीं पा रहे हो। एक सिस्टम है जो बहुत सारा एक तुम उनको बदल नहीं पा रहे हो। और ये उसमें से एक रियलिटी ये है कि जो चीज़ अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उस चीज़ को जाना नहीं जा सकता। एक बेसिक सी बात है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तुम 25 साल आगे के बारे में प्लान कर रहे हो, ये बीच में 24 साल आने वाले, उसको तुम लगातार ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा होगा, अभी तुम जिसको इकोनॉमी अभी बोलते हो, 25 साल बाद क्या वो इकोनॉमी रहेगी भी, कैसे पता? हाँ ये लोग एकदम सेट करके चल रहे हैं, इकोनॉमी है रहेगा, है ही वो हमेशा आराम से सब सेट कर रहा था 2019 में। सब 2019 में बहुत आराम से सेट कर रहा, 2020 का प्लान पहला आ गया, अभी तक नहीं सीखा ऑब्जर्व करके। बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ है, सीधा सीधा नहीं चलता है भूसड़ के। सब लिखा करो, समझा? सबका नोट बना करो, सबका एग्जाम्पल है पूरा ऐसे बन। एक एग्जांपल जो दिया पेंडेमिक वाला, उसको एग्जांपल लिखा, वो बोला ये फंडामेंटली हम लोग ऑब्जर्व किए इसमें, है कि नहीं? जो बताया ये ऑब्जर्व नहीं हुआ तेरे से अभी तक, कि प्रेडिक्शन करता, प्रेडिक्ट किया, फिर चेंज कितना हुआ, प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये इकोनॉमिक रहेगा, लेकिन कोलैप्स हुआ।
नहीं चला। एग्जाम्पल उसका कब मिला? कोरोना के टाइम, समझ रहा ना? नीट कैंसिल हो गया 2026। नीट कैंसिल हो गया था। हाँ